तो आइए स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है आईआईटी के क्वेश्चन करने के कुछ तरीके सीखेंगे कि आईआईटी मेंस में जो क्वेश्चन आते हैं वो किस तरह से ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं और उसको हम लोग करने के सिंपल तरीके से कि किस तरीके से अप्रोच किया जाए हम लोग को क्वेश्चन का, उसको हम लोग सीखेंगे। नहीं तो ऐसे हम लोग दिमाग में रहता है कि अरे आईआईटी का क्वेश्चन है, बहुत लेंदी होगा, बड़ा टिपिकल होगा, लेकिन जनरली ऐसा होता नहीं है। आईआईटी के क्वेश्चन जो होते हैं ट्रिकी होते हैं। मतलब अगर आपको पूरा सिलेबस अगर याद है तो वो फिर उसको कंबाइंड करके वो क्वेश्चन बना देते हैं। भाई आखिर आप सोचिए कि 11 से लेकर 12 तक आप जितना सिलेबस पढ़ते हो उसमें से केवल 30 क्वेश्चन ये देते हैं। तो 30 क्वेश्चन देने में तो भाई हमारे नंबर ऑफ़ चैप्टर्स ही जो है 30 से ऊपर हो जाएंगे। तो पता चला कि किसी चैप्टर से क्वेश्चन आ रहा है, किसी से नहीं आ रहा है, तो वो ऐसा नहीं करते हैं। वो क्या करेंगे, एक क्वेश्चन बनाएंगे, उसी में 2-3 चैप्टर का जो है कंबाइंड क्वेश्चन वो बना देते हैं। तो आइए कुछ क्वेश्चन हम लोग करते हैं और आप भी देखें, सीखें किस तरीके से ये होता है। तो ये देखिए 2018 में ये क्वेश्चन आया हुआ है आईआईटी मेंस में। ये क्वेश्चन आप देखें आप, तो ऐसे देखने से तो ये लग रहा है कि बहुत लंबा क्वेश्चन है, ये बहुत लेंदी होगा, लेकिन आप ये जान लें कि आईआईटी के क्वेश्चन जो है लेंदी नहीं होते हैं, ट्रिकी होते हैं। अगर आपने दिमाग लगाया तो तुरंत वो छोटे में हो जाएगा, और अगर लेंदी हो रहा है तो इसका मतलब समझ जाइए कि आप वो क्वेश्चन अब आपसे हो नहीं पाएगा। तो ये अपने दिमाग में आप आइडिया बना लीजिए। तो देखिए अब जैसे ये इसका डिनोमिनेटर देखिए इतना लेंदी दिया हुआ है, तो तुरंत हमको समझना पड़ेगा कि भाई ये डिनोमिनेटर कहीं ना कहीं से सिंप्लीफाई होगा। तो आपने 11th क्लास में जैसे ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा, तो वो ट्रिग्नोमेट्री के आइडेंटिटीज़ वगैरह आपने जो प्रूफ किए हैं उसका कितना आप जो है याद किए हो, कितना आपका दिमाग इसमें चल रहा है, वो देखिए इस क्वेश्चन में अप्लाई होगा। तो देखिए हम इसके डिनोमिनेटर को अलग से सॉल्व कर रहे हैं। आप डिनोमिनेटर को देखें, ऐसे आप देखिए कि किस तरह से आइडिया बनेगा। देखिए ये साइन पावर 5x है यहाँ, और यहाँ पर देखिए cos क्यूब x इंटू साइन स्क्वायर एक्स है। और हम लोग ये जानते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1 होती है। तो आप देखें यहाँ पर अगर यहाँ साइन पावर 5x है और यहाँ पर देखिए साइन क्यूब x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स है, तो अगर हम इसमें और इसमें साइन क्यूब x को कॉमन ले लें तो यहाँ आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर एक्स और यहाँ आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, जिसकी वैल्यू हो जाएगी 1। सेम उसी तरह से आप देखें यहाँ पर कॉस क्यूब एक्स है और यहाँ कॉस पावर 5x है और साथ में यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स है। तो अगर हम इसमें और इसमें कॉस क्यूब एक्स कॉमन ले लें तो ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, और ये जो है आपका एक छोटा सा क्वेश्चन बन जाएगा। तो ध्यान से आप देखें, तो हम यहाँ पर पेयर बना रहे हैं। देखिए साइन पावर 5x और इसके साथ इसका पेयर बना दे रहे हैं, तो प्लस साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस। अब तो इसमें हम लोग जो है देखें, अब आप हम डिनोमिनेटर को लेके चल रहे हैं। तो इसमें देखिए साइन क्यूब एक्स कॉमन ले लिया, तो यहाँ देखिए आ गया आपका साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, प्लस इसमें आपने जो है कॉस क्यूब एक्स कॉमन लिया, तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। अब इसमें आप देखें तो ये इसकी वैल्यू भी 1 हो गई, इसकी वैल्यू भी 1 हो गई, तो ये आ गया आपका साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स। तो आप देख रहे हो ये डिनोमिनेटर जो है हमारा, जो ये देख रहे हैं आप, ये कितना लेंदी था और ये देखिए कितना सिंपल हो गया ये। अब आप जो है उसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। तो हमारा इंटीग्रेशन देखिए क्या था, आई इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा अब आपका। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग का स्टेप ये होता है कि जब भी इस तरीके से एक्सप्रेशन हमारा आता है साइन और कॉस में, तो कोशिश हम लोग ये करते हैं कि डिनोमिनेटर पूरा कन्वर्ट हो जाए 10 में और न्यूमरेटर जो है उसमें सेक स्क्वायर एक्स आ जाए। तो आप देखें इसमें और इसमें अगर हम कॉस क्यूब एक्स कॉमन ले लें, तो देखिए कॉस क्यूब एक्स अगर हम कॉमन लेंगे तो ये हमारा कॉस पावर 6x जो है वो कॉमन होकर के बाहर आ जाएगा। देखिए कॉस क्यूब एक्स का कॉमन लोगे और उसका स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ साइन क्यूब एक्स अपॉन कॉस क्यूब एक्स 10x क्यूब हो जाएगा, तो 10 क्यूब एक्स प्लस 1 dx। अब आप ध्यान से देखें, एक कॉस स्क्वायर से यहाँ का एक कॉस स्क्वायर कैंसिल होगा, तो कॉस पावर 4 हो गया। फिर साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स और 1 अपॉन 10 स्क्वायर, ये 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, उसको आप सेक स्क्वायर एक्स लिख सकते हो। तो ये देखिए आपका हो गया आई इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स
अपॉन cos पावर 4x इंटू 1 प्लस tan क्यूब x dx। अब देखिए हमने इसमें डिवाइड किया तो ये देखिए न्यूमरेटर में हमारा आ जाएगा tan स्क्वायर एक्स इंटू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस tan क्यूब एक्स का होल स्क्वायर dx। अब आप ये सोचिए कि अगर हम tan क्यूब एक्स को अगर हम t मान लें तो tan क्यूब एक्स को अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये आएगा आपका देखिए 3 tan स्क्वायर एक्स इंटू tan एक्स का फिर हम लोग चैन रूल से अगर डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स आ जाएगा, जो देखिए यहाँ है। तो हमने यहाँ पर जो है मान लिया लेट t इजकल टू 1 प्लस tan क्यूब एक्स। अब हम 1 प्लस को इसलिए ले रहे हैं क्योंकि 1 का डिफरेंशियल कोफिशिएंट 0 हो जाएगा। तो ये देखिए आगे आपका dt इजकल टू, इसका आपने डिफ्रेंशिएशन किया तो 3 tan स्क्वायर एक्स और tan x को डिफ्रेंशिएट किया तो इसका हो गया सेक स्क्वायर एक्स। तो 3 से आप इधर डिवाइड कर दो, ये dx, तो ये 1/3 dt इजकल टू tan स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स dx। तो i की वैल्यू आपकी हो गई 1/3 dt होगा तो 1/3 को आप बाहर कर लें, dt अपॉन ये हो गया t स्क्वायर। अब t स्क्वायर को न्यूमरेटर में ले गए हम तो 1/3 और ये t पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1, तो ये हो गया आपका -1/3 इंटू 1/t, तो ये आ गया -1/3 और t की वैल्यू हो गई आपकी 1 प्लस tan x। इस तरीके से ये सॉल्व हो गया। अब यही सब क्वेश्चन जब ऑब्जेक्टिव टाइप में आता है तो आप इसको कितना फास्ट जो है कर सकते हैं कि कैसे कुछ स्टेप जो है हम तुरंत मतलब माइंड में ही कैलकुलेशन करके और फटाफट, जैसे जो क्वेश्चन इस तरह से 5 मिनट में हो रहा है आप तुरंत जो है कुछ पार्ट एलिमिनेट करके और जल्दी जल्दी सिंप्लीफाई करके आप जो है इसको 1 से 2 मिनट में आप कर सकते हो। तो वो इस पर डिपेंड करता है कि आप कैलकुलेशन कितना फास्ट करते हो। तो ये इस तरीके से है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्या हुआ है, बंद नहीं हो रहा है? तो आइए स्टूडेंट्स हम लोग एक और क्वेश्चन अब करते हैं जो जेई मेंस 2019 में आया था। इस क्वेश्चन में क्या है कि अल्फ़ा बिलोंग्स टू बिटवीन 0 to π/2, मतलब ये ओपन इंटरवल है तो अल्फ़ा की वैल्यू 0 और π/2 के बीच में है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और ये फिक्स किया गया, मतलब अल्फ़ा की वैल्यू इसके बाहर नहीं जाएगी। और इंटीग्रल इसकी वैल्यू जो है देखिए इस फॉर्म में दिया हुआ है कि जैसे अगर आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये इस फॉर्म में आएगा, मतलब cos 2 अल्फ़ा इंटू ax, मतलब a इज फंक्शन ऑफ x, sin 2 अल्फ़ा b इज फंक्शन ऑफ x प्लस c। तो आपको ये बताना है कि ये जो a और b, ax और bx की जो वैल्यू है इसमें से कौन सा होगा। तो ये चीज़ देखिए ध्यान रखिएगा, कंपटीशन के एग्ज़ाम में जो 12th स्टैंडर्ड के बाद जितने भी कंपटीशन के एग्ज़ाम होते हैं उसमें ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन सेपरेटली नहीं आते हैं। इंटीग्रेशन हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया, इन्हीं सब के क्वेश्चन ऐसे बना दिए जाते हैं जिसमें कि ये डायरेक्ट जो है ट्रिग्नोमेट्री का यूज हो जाता है। मतलब ट्रिग्नोमेट्री की प्रैक्टिस अगर आपकी अच्छी नहीं है तो आप मतलब शुरुआती क्वेश्चन का आप नहीं कर पाएंगे और जिससे कि आप ये क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। तो इसलिए 11th क्लास का जो जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ आपने पढ़ा है उसको अच्छे से आप जो है प्रैक्टिस कर लेंगे, तभी आप इस तरह के क्वेश्चन कर पाएंगे। तो देखिए इसको पहले हम लोग अलग से सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो देखें आप tan x प्लस tan अल्फ़ा अपॉन tan x माइनस tan अल्फ़ा। अब देखिए इसको हम लोग जो सिंप्लीफाई करेंगे तो ये साइन, तो जब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो ये साइन और कॉस के टर्म में एक सिंपल सा रेशियो आएगा। तो आपको क्या करना है कि इसको याद कर लेना है, क्योंकि यही सब चीज़ें जो है अगर आप याद रखोगे तो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में आप क्वेश्चन को बहुत सिंपल वे में कर लोगे, नहीं तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा जो है इसमें यूज होगा। तो आप देखिए पहले इसको हम लोग कैसे करते हैं। तो ये देखिए है साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन अल्फ़ा अपॉन कॉस अल्फ़ा होल अपॉन
साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा। इसको आप एक तरह समझिएगा कि एक जैसे स्टैंडर्ड आइडेंटिटी आप प्रूफ करते हो उस तरीके से आप इसको याद कर लीजिएगा। तो ये देखिए आ जाएगा आपका साइन एक्स कॉस अल्फा प्लस कॉस एक्स साइन अल्फा अपॉन साइन एक्स कॉस अल्फा माइनस कॉस एक्स साइन अल्फा। इसमें अब देखिए जो हम लोग एलसीएम लेंगे वो कैंसिल हो जाएगा। अब आप देखें ये साइन में फार्मूला बन रहा है, ये साइन ए प्लस बी का फार्मूला है, तो साइन एक्स प्लस अल्फा अपॉन ये हो गया साइन एक्स माइनस अल्फा। देख रहे हैं? तो आप इसको डायरेक्ट याद रखिए, जैसे ये मान लीजिए ए है, ये बी है, ये ए है, बी है, तो आप इस तरह से याद रख लो साइन ए प्लस बी अपॉन साइन ए माइनस बी। और अगर ऊपर माइनस है नीचे प्लस है तो फिर आप यहाँ माइनस कर लीजिएगा, यहाँ प्लस। ये सब चीज़ें देखिए हम आपको बता दें कि ट्रिग्नोमेट्री में कुछ ऐसे जो है प्रूफ होते हैं जो आप करते हो वो आपको स्टैंडर्ड याद होना चाहिए, तभी आप ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में आप जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। इस तरह के कई आइडेंटिटी हम आपको बताएंगे क्वेश्चन करते समय, तो इसको आप याद रख लीजिएगा कि जब भी इस फॉर्म में हो तो भाई साइन अपॉन साइन आएगा, ठीक है। न्यूमरेटर में आपका जो है अगर ऊपर प्लस है तो ए प्लस बी और नीचे हो जाएगा ए माइनस बी, इस तरीके से। अब देखिए जब आप इंटीग्रेट करते हो, अब मान लीजिए हम इसको इंटीग्रेट करते हैं, तो इंटीग्रेशन में क्या होगा, ये हो गया टेन एक्स प्लस टेन अल्फा अपॉन टेन एक्स माइनस टेन अल्फा डी एक्स। तो ये आपका देखिए ये आ गया साइन एक्स प्लस अल्फा अपॉन साइन एक्स माइनस अल्फा डी एक्स। तो अब नेक्स्ट जो हम लोग का स्टेप होगा, देखिए ये नीचे जो x माइनस अल्फा है, अगर ये x माइनस अल्फा ना हो करके अगर ये केवल x होता तो ये बहुत सिंपल वे में इंटीग्रेशन हो जाता है। इसको हम एक्सपेंड कर देते और इससे डिवाइड करते, ये दो सेपरेट जो है अलग अलग इंटीग्रेशन आता है और बहुत सिंपल वे में हो जाता है। तो यहाँ पर ये x माइनस अल्फा, हमने बोला कि x माइनस अल्फा ना हो करके x होता तो हम इंटीग्रेशन बड़े आराम से कर लेते। तो आप इसको क्या करो, x माइनस अल्फा को कुछ सब्सटीट्यूट कर दो। तो हमने जैसे हमने यहाँ पर ले लिया लेट t इजकल टू एक्स माइनस अल्फा, तो इसको हमने डिफ्रेंशिएट किया तो dt की वैल्यू आ गई यहाँ से dx, ठीक। अब क्या करना है, अब यहाँ x प्लस अल्फा की वैल्यू फिर क्या हो जाएगी, देखिए x प्लस अल्फा इजकल टू हो जाएगा आपका, x की जगह आपने रख दिया t, देखिए t इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिए तो ये हो गया t प्लस अल्फा, तो आपका t प्लस टू अल्फा। तो ये वैल्यू अब आप सब्स्टिट्यूट कर दो, तो ये देखिए i की वैल्यू हमारी आ गई साइन x प्लस अल्फा की जगह आपने क्या पुट कर दिया, t प्लस टू अल्फा अपॉन ये हो गया साइन t, और dx की जगह आपने पुट कर दिया dt। अब आप इसको साइन a प्लस बी के फार्मूले से वो एक्सपेंड कर दो, तो साइन t कॉस टू अल्फा प्लस कॉस टी साइन टू अल्फा अपॉन साइन टी। अब आप क्या करें, साइन टी से अलग अलग डिवाइड करें, तो देखिए कॉस टू अल्फा और साइन टू अल्फा ये कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन के साइन के बाहर आ जाएगा, तो ये आपका हो गया कॉस टू अल्फा और साइन टी से साइन टी कैंसिल हो गया, वन डी टी प्लस साइन टू अल्फा और ये कॉस टी अपॉन साइन टी कॉट टी डी टी। तो ये देखिए हमारा हो गया कॉस टू अल्फा, वन को हमने इंटीग्रेट किया टी के रिस्पेक्ट में तो टी और प्लस साइन टू अल्फा, और आपको याद होगा कि कॉट टी को इंटीग्रेट हम लोग करते हैं तो इसकी वैल्यू आती है लॉग मॉड कॉस अपॉन साइन है तो साइन टी, तो ये हो जाएगा लॉग मॉड साइन टी प्लस सी। अब आप t की वैल्यू पुट कर दो, देखो t की वैल्यू हमारे पास क्या है, x माइनस अल्फा, तो ये हो गया प्लस ये हो गया आपका लॉग मॉड साइन t, t की वैल्यू आपने रख दी x माइनस अल्फा प्लस साइन टू अल्फा इंटू साइन टू अल्फा प्लस सी। अब जो हमारा वहाँ देखिए दिया था उसको कंपेयर आप कर दो, तो देखो cos टू अल्फा का कोफिशिएंट यहाँ x माइनस अल्फा है
और वहाँ देखिए cos 2 अल्फ़ा का ax है, तो ये हो गया ax इजकल टू x माइनस अल्फ़ा, और sin 2 अल्फ़ा का कोफिशिएंट देखिए ये है, तो वहाँ पर bx की वैल्यू हमारी हो गई log mod sin x माइनस अल्फ़ा। तो अब आप देख लें कौन सा ऑप्शन सही है, x माइनस अल्फ़ा और लॉग मॉड साइन एक्स, ये बी वाला ऑप्शन आपका सही है। तो एक चीज़ अपने दिमाग में आप बैठा लीजिए कि आईआईटी के क्वेश्चन कभी भी टिपिकल नहीं होते हैं, बस ट्रिकी होते हैं कि आपका दिमाग चल रहा है कि नहीं, कितने सिंपल वे में आप उसको सिंप्लीफाई करके और आप उसको सॉल्व कर सकते हो। तो आइए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या इस बार बंद हुआ? तो आइए एक और क्वेश्चन हम लोग जो है आईआईटी मेंस 2019 का ले रहे हैं। द इंटीग्रल ऑफ दिस इज, ये चार में से कौन सा ऑप्शन सही है, ये हम लोग को देखना है। अब देखिए इस क्वेश्चन में देखने से ये चीज़ तो समझ में आ रहा है कि अगर आप देखें तो x³ + 1/x², देखिए यहाँ मॉड क्यों नहीं लगा हुआ है, क्योंकि मॉड आप जानते हो कि लॉग की वैल्यू जो है केवल उन फंक्शंस की निकाली जा सकती है जो कि पॉजिटिव होते हैं, निगेटिव की वैल्यू नहीं निकाली जा सकती। तो x² आप जान रहे हो कि ये पॉजिटिव होगा, इसकी वैल्यू कभी निगेटिव हो ही नहीं सकती, इसलिए देखें आप यहाँ मॉड नहीं लगा हुआ है। यहाँ देखिए x³ है तो यहाँ मॉड लगा हुआ है, यहाँ पर भी देखिए जहाँ x³ है या x है, मतलब x की पावर जो है ऑड है, तो वहाँ पर मॉड लगा है क्योंकि उसकी वैल्यू निगेटिव हो सकती है। तो इसीलिए मॉड यहाँ पर इसीलिए अप्लाई किया जाता है कि भाई इसकी वैल्यू कभी भी माइनस में ना आए, क्योंकि माइनस में अगर आया तो आप उसका लॉग नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को किया कैसे जाए, तो अगर आप एक चीज़ ध्यान दें, कुछ ऑप्शन से भी हम लोग आइडिया बनाते हैं। आप देखिए सभी ऑप्शन में x³ + 1 अपॉन समथिंग, x³ + 1 अपॉन, सब में ऐसा है। दो ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें कि आपको दिख रहा होगा कि x² से डिवाइड किया गया है। तो हम लोग ये सोचेंगे कि क्या न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में अगर हम x² से डिवाइड करें तो क्या कुछ एक सिंपल फॉर्म मिलेगा क्या? तो देखो अगर हम यहाँ x² से अगर यहाँ डिवाइड करें तो ये होगा 2x - 1/x², और यहाँ जब आप डिवाइड करोगे तो ये होगा x² + 1/x। अब आप दिमाग पे जोड़ डालिए, x² + 1/x को अगर आप डिफ्रेंशिएट करो तो वही आएगा जो अभी हम लोग यहाँ पर x² से डिवाइड करके देखे थे। तो इस तरह से हम लोग को ये पता चल गया कि स्टार्ट कैसे करना है। तो i = हमारा हो गया 2x, डिनोमिनेटर में भी हमने x² से डिवाइड किया है। अब देखिए आपने इसको जब डिवाइड किया तो ये देखिए आ गया आपका 2x - 1/x², और ये देखिए आपका आ गया x² + 1/x dx। अब अगर आप दिमाग पे जोड़ डालिए तो इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये आ जाएगा। तो आप यहाँ पर लेट t = x² + 1/x, अब आप इसको डिफ्रेंशिएट करो तो dt की वैल्यू हो गई 2x - 1/x² dx। अब आप वहाँ पुट कर दो इसको, तो देखिए i की वैल्यू हो गई ये dt अपॉन t, और ये हो गया log mod t। तो t की वैल्यू आप पुट कर दीजिए, तो ये हो गया log mod t की वैल्यू हो गई हमारी x² + 1/x का मॉड। इसमें आप एलसीएम ले लोगे तो ये आ जाएगा log mod x³ + 1/x का मॉड प्लस c। अब आप देख लो कौन सा ऑप्शन सही है, तो ये देखिए। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ये सब बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं है, बस थोड़ा सा बस दिमाग में आपके ट्रिक आ जाना चाहिए कि कैसे होगा, और तुरंत वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम लोग जो है एक और क्वेश्चन आईआईटी मेंस 2019 में आया था उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन ये है कि इफ़ dx अपॉन दिस इजकल टू दिस देन द वैल्यू ऑफ ax एंड f ऑफ x आर, इसमें से क्या ऑप्शन होगा ये हम लोग को बताना है। ठीक है, तो फिर हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ पर tan इनवर्स करके ये क्वेश्चन में आ गया है, तो ये समझ लीजिए कि इसमें कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन होगा, उसके बाद ही ये क्वेश्चन जो है सॉल्व होगा। तो पहले इसको हम लोग जो है थोड़ा सिंप्लीफाई करें।
डिनोमिनेटर को आप देखें एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 10 इसका होल स्क्वायर है। तो पहले हम लोग थोड़ा सा इसको जो है इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x है, तो इसको हम लोग देखिए ये लिख सकते हैं होल स्क्वायर बना करके x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो देखिए क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 आएगा। तो हमने वहाँ पर जो है 10 को यहाँ 9 लिख दिया और ये आपका ये हो गया होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम लोग वहाँ पर अगर पुट करते हैं तो देखिए क्या आता है, i इजकल टू माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 9 है का होल स्क्वायर। अब हम लोग सोचेंगे कि यहाँ क्या इसमें सब्स्टिट्यूशन किया जाए कि सिंपल वे में ये क्वेश्चन हो जाए। तो आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जब भी इस टाइप का आ जाए ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग का सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, एक्स इजकल टू ए टेन थीटा। क्या होता है, एक्स इजकल टू ए टेन थीटा। और यही अगर मान लीजिए हमारा होता है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर या एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो इसमें हम लोग का सब्स्टिट्यूशन होता है एक्स इजकल टू ए सेक थीटा। ये सब हमने जो है अपने पहले वाले लेक्चर में सब बताया हुआ है। तो बेसिक तो आपको पता होना ही चाहिए भाई, पहले थोड़ा सा ट्रिक लगाना है, उसके बाद बेसिक नॉलेज आपके पास होगी तो उसके बेसिस पर अब आप जो है उसको सॉल्व कर लोगे। तो इसमें देखें आप ये 9 है तो इसको हम लोग 3 का स्क्वायर लिख देंगे। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में है ना। तो इसका x की जगह पर यहाँ क्या है, x माइनस 1, तो हम लोग यहाँ पुट करेंगे x माइनस 1 इजकल टू 3 टेन थीटा। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग देखिए, तो लेट x माइनस 1 इजकल टू 3 टेन थीटा। तो यहाँ से dx की वैल्यू हमारी आ जाएगी 3 सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो ये i की वैल्यू हमारी आ जाती है अब यहाँ से, dx को आपने रखा 3 सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन x माइनस 1 की वैल्यू आपने ये रख दी, तो ये हो गया 9 टेन स्क्वायर थीटा प्लस 9 इसका होल स्क्वायर। अब इसमें आप 9 कॉमन ले लो, तो 3 सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन, देखिए इसमें हम लोग 9 कॉमन लेंगे तो 9 स्क्वायर बाहर आ जाएगा और ये हो गया आपका 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 इसका होल स्क्वायर हो गया। अब ये हो गया आपका 1/27 और ये सेक स्क्वायर थीटा अपॉन, ये देखिए 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा है तो इसको क्या लिख देंगे, सेक स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर हुआ तो ये हो गया सेक पावर 4 थीटा। सेक स्क्वायर से यहाँ से एक सेक स्क्वायर कैंसिल हुआ और ये हो गया 1/सेक स्क्वायर थीटा, तो इसको अब आप लिख सकते हो कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब ये बहुत सिंपल फॉर्म में ये आ गया है। अब इसको हम लोग जो है इजी वे में इंटीग्रेट कर देंगे। तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए देखिए ये ट्रिग्नोमेट्री के कुछ आइडेंटिटीज़ हैं जो आपको याद रखना चाहिए। तो यहाँ से देखिए cos 2 थीटा की ये 2 वैल्यू होते हैं, तो इसमें से cos स्क्वायर की वैल्यू हमने ये निकाल ली, इसको अब हम यहाँ पुट कर दे रहे हैं। तो ये हो जाएगा आपका 1/27 और ये हो गया 1/2 1 प्लस cos 2 थीटा डी थीटा। 1/2 का इसमें मल्टीप्लाई हुआ तो 1/54 और 1 का इंटीग्रेशन आप करोगे तो 1 का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, थीटा, और प्लस cos 2 थीटा को इंटीग्रेट करोगे तो क्या आ जाएगा, sin 2 थीटा बाई 2, ये हो जाएगा। तो इंटीग्रेट तो हम लोगों का हो गया ये। अब नेक्स्ट हम लोग का काम क्या होगा कि अब थीटा को यहाँ से एलिमिनेट किया जाए। तो थीटा को एलिमिनेट करने के लिए यहाँ से देखिए थीटा की वैल्यू तो आ जाएगी, थीटा की वैल्यू आ जाएगी x माइनस 1 बाई, मतलब 10 इनवर्स x माइनस 1/3। तो आप देखें यहाँ लाना भी है ये, और ये जो sin 2 थीटा है तो sin 2 थीटा की वैल्यू हमको tan थीटा के हेल्प से निकालनी है। तो उसके लिए फिर देखिए एक आइडेंटिटी है आपके पास, sin 2 थीटा इजकल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। तो ये आइडेंटिटी यहाँ हम लोग यूज कर देते हैं। तो ये आ गया 1/54
और थीटा की वैल्यू आपकी हो गई tan इनवर्स, अभी पहले ऐसे ही लिखते हैं, इसको पहले कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 1/2 और sin 2 थीटा की वैल्यू हो गई 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा। आप चाहें तो इसकी वैल्यू अलग से निकाल करके और इसमें पुट कर सकते हैं, क्योंकि ये बार बार इतना लंबा लिखने में आपका टाइम वेस्ट होगा। तो टाइम बचाने के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए अलग से वैल्यू निकालिए और फट से इसमें पुट कर दीजिए। तो ये हो गया आपका 1/54 और ये थीटा प्लस ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब आप यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, तो ये हो गया tan इनवर्स थीटा। tan थीटा की वैल्यू देखिए आपके पास क्या है, x - 1, tan थीटा x - 1/3 होल अपॉन ये हो गया 1 + x - 1/3 इसका होल स्क्वायर। तो ये हो गया 1/54 tan इनवर्स x - 1/3 प्लस, अब इसमें आप जब एलसीएम लोगे तो ये x - 1/3 है और यहाँ आ जाएगा 1 + x - 1 का होल स्क्वायर बाई 9। तो एलसीएम हम लोग लेंगे तो ये 3 यहाँ से ऊपर चला जाएगा, तो 3x - 1 हो जाएगा और नीचे ये आ जाएगा आपका 9 + x - 1 का होल स्क्वायर। और 9 + x - 1 का होल स्क्वायर वही है जिसको हम लोग सॉल्व किए थे, तो x² - 2x + 10 और ये हो गया +c। अब आप कंपेयर करके देखो, देखिए इसमें 1/54 कॉमन है, ये थर्ड वाला आप देखें तो 1/54 कॉमन है और अंदर हम लोग का आ रहा है ये 3x - 1, तो ये ऑप्शन नंबर 3 सही है इसका। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से देखिए क्वेश्चन हम लोगों ने और सॉल्व किया। तो ये आप समझ रहे होंगे हर क्वेश्चन में कि भाई आईआईटी के क्वेश्चन क्या होते हैं, ट्रिकी होते हैं, दिमाग आपको यूज करना है और तुरंत उसको जो है सिंप्लीफाई करके वैल्यू निकालना है। क्वेश्चन अगर लेंदी हो रहा है तो समझ जाइए कि फिर आप जो है उस क्वेश्चन को नहीं कर पा रहे हैं, फिर उस क्वेश्चन को आप छोड़ दीजिए, नहीं तो टाइम वेस्ट होगा। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम लोग एक क्वेश्चन और लेते हैं। ये भी आईआईटी मेंस में 2019 में आया था। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस तरह क्वेश्चन आप देखोगे तो एनसीईआरटी की बुक में भी क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें देखिए ये जो आप देखोगे dx अपॉन, और इसके पहले जो हमने इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के कुछ क्लासेज लिए थे उसमें हमने लगभग सारे मेथड आपको बता दिए थे इंटीग्रेशन के, तो उसको बार बार रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि बिना मेथड सीखे आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन में एक खास बात क्या होती है, देखिए यहाँ x⁻6 है और यहाँ देखिए क्या है, पावर में 2/3 है। तो जनरली क्या होता है कि इस तरह के क्वेश्चन देखिए 6 जो है 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो हम लोग करेंगे क्या कि इसमें से x⁻6 जो है वो कॉमन ले लेंगे। तो x⁻6 कॉमन लेने पर देखिए आपको क्या मिलता है। तो जनरली होता क्या है कि जब आप इसमें ये कॉमन लेते हो तो कॉमन लेने के बाद जो ये बाहर आता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई होने पर जो ये अंदर वाला हमारा ये फंक्शन होता है, इसको अगर आप t मान लीजिए तो ये जो बाहर कॉमन होकर के आया है ये मल्टीप्लाई होकर के वही जो है dx की वैल्यू हो जाती है। तो बड़े सिंपल वे में इसकी वैल्यू आ जाती है। देखिए जैसे ये आपका हो गया dx अपॉन x³। अब आप इन दोनों में x⁻6 कॉमन ले लीजिए। तो देखो x⁻6 जब हम कॉमन लेंगे तो ये अंदर आ जाएगा आपका 1/x⁻6 + 1 और इसकी होल पावर में 2/3 ये आ जाएगा। अब आप इसको ये भी लिख सकते हो dx अपॉन x³ 3 × 2 = 6 x⁻4 और ये हो गया 1 + 1/x⁻6। थ्री 2 = 6। ठीक है, अब ये देखिए x⁻4 और x⁻3 का मल्टीप्लाई हुआ, तो ये देखिए आ गया आपका, ध्यान से देखिए आप, dx अपॉन, एक चीज़ हमेशा देखिए ध्यान रखिएगा, ये अक्सर यूज होता है, जैसे आप x⁻ -n को डिफ्रेंशिएट करो तो इसकी वैल्यू देखिए क्या आती है, देखिए आएगी -n और x⁻n - 1, मतलब -n अपॉन x⁻n + 1 हो जाता है।
तो ये x पावर माइनस एन है क्या? ये है डी डी एक्स ऑफ 1/x पावर n है। तो कहने का मतलब हुआ कि 1/x पावर n को जब आप डिफ्रेंशिएट करते हो तो ये देखिए डिनोमिनेटर में एक पावर यहाँ पर इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो आप ध्यान से देखो, अब जो हम लिखने जा रहे हैं ये देखिए है 1 + 1/x पावर 6 और ये देखिए हो गया 1/x पावर 7। अब आप देख रहे हो ध्यान से, 1/x पावर 6 को अगर हम डिफ्रेंशिएट करें तो आप देख रहे हो 1/x पावर 7 आएगा, क्योंकि इससे देखिए एक पावर इसका ज़्यादा है। बस अब आप इसको पूरे को t मान लीजिए। तो लेट t इक्वल टू 1 + 1/x पावर 6। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यह आ जाएगा आपका -6/x पावर 7। तो अब आपने यहाँ पर लिख दिया 1/x पावर 7 dx इक्वल टू -1/6 dt। देख रहे हैं? अब आप ये वैल्यू वहाँ पुट कर दो तो देखिए i की वैल्यू हो गई यहाँ से 1/ ये पावर में 2/3 भी है यहाँ, तो 1/ ये हो गया t पावर 2/3 और 1/x पावर 7 dx की वैल्यू आपने क्या रख दी? -1/6 d और ये हो गया t पावर -2/3 dt। अब इसको आप इंटीग्रेट कर दीजिए। t पावर -2/3 + 1/-2/3 + 1, तो ये हो गया आपका -1/6 और ये आ गया आपका ये t पावर 1/3/1/3, 3 2 या 6, तो ये आ गया आपका -1/2 और t पावर 1/3। तो अब वैल्यू आप पुट कर दीजिए। तो i की वैल्यू आ गई -1/2 और t की वैल्यू देखिए हमारी क्या थी? 1 + 1/x पावर 6 और इसकी पावर हो गई 1/3 + c। तो अब कंपेयर करके हम लोग को उस फॉर्म में लाना पड़ेगा। इसको पहले आप इस तरह से लिख लें, -1/2, देखिए इसमें एलसीएम ले लोगे तो ये हो जाएगा 1 + x पावर 6 पावर 1/3 और ये x पावर 6 की पावर 1/3 हुआ तो ये x पावर 2 हो जाएगा। इसको आप न्यूमरेटर में ले जाओ। अब जिस पावर में लाना है तो देखिए x × fx लाना है, तो इसको हम ऊपर ले जाएं पहले। तो -1/2 x लाना है तो आपने x से मल्टीप्लाई किया और x से डिवाइड किया और 1 + x पावर 6 पावर 1/3 + c। ठीक है, तो x × fx तो हमारा देखिए ये आ जाएगा, x हो गया ये, -1/2 को इसके साथ कर दिया हमने तो ये हो गया आपका -1/2x³ × 1 + x पावर 6 पावर 1/3 + c। तो अब आप कंपेयर करें अगर इससे तो देखिए ये आपके fx की वैल्यू हो गई, तो ये fx इक्वल टू हो गया -1/2x³। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से देखिए ये क्वेश्चन भी हम लोगों ने सॉल्व किया। तो आप देख रहे होंगे कि कोई भी क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं है, बस मेथड आपके ट्रिक आपके दिमाग में आ गया तो क्वेश्चन आप जो है सॉल्व कर लेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है आईआईटी के क्वेश्चन करने के कुछ तरीके सीखेंगे कि आईआईटी मेंस में जो क्वेश्चन आते हैं वो किस तरह से ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं और उसको हम लोग करने के सिंपल तरीके से कि किस तरीके से अप्रोच किया जाए हम लोग को क्वेश्चन का, उसको हम लोग सीखेंगे। नहीं तो ऐसे हम लोग दिमाग में रहता है कि अरे आईआईटी का क्वेश्चन है, बहुत लेंदी होगा, बड़ा टिपिकल होगा, लेकिन जनरली ऐसा होता नहीं है। आईआईटी के क्वेश्चन जो होते हैं ट्रिकी होते हैं, मतलब अगर आपको पूरा सिलेबस अगर याद है तो वो फिर उसको कंबाइंड करके वो क्वेश्चन बना देते हैं। भाई आखिर आप सोचिए कि 11 से लेकर 12 तक आप जितना सिलेबस पढ़ते हो उसमें से केवल 30 क्वेश्चन ये देते हैं, तो 30 क्वेश्चन देने में तो भाई हमारे नंबर ऑफ चैप्टर्स ही जो है 30 से ऊपर हो जाएंगे।
तो पता चला कि किसी चैप्टर से क्वेश्चन आ रहा है, किसी से नहीं आ रहा है, तो वो ऐसा नहीं करते हैं। वो क्या करेंगे, एक क्वेश्चन बनाएंगे, उसी में 2-3 चैप्टर का जो है कंबाइंड क्वेश्चन वो बना देते हैं। तो आइए कुछ क्वेश्चन हम लोग करते हैं और आप भी देखें, सीखें किस तरीके से ये होता है। तो ये देखिए 2018 में ये क्वेश्चन आया हुआ है IIT मेंस में। ये क्वेश्चन आप देखें आप, तो ऐसे देखने से तो ये लग रहा है कि बहुत लंबा क्वेश्चन है, ये बहुत लेंदी होगा, लेकिन आप ये जान लें कि IIT के क्वेश्चन जो है लेंदी नहीं होते हैं, ट्रिकी होते हैं। अगर आपने दिमाग लगाया तो तुरंत वो छोटे में हो जाएगा, और अगर लेंदी हो रहा है तो इसका मतलब समझ जाइए कि आप वो क्वेश्चन अब आपसे हो नहीं पाएगा। तो ये अपने दिमाग में आप आइडिया बना लीजिए। तो देखिए अब जैसे ये इसका डिनोमिनेटर देखिए इतना लेंदी दिया हुआ है, तो तुरंत हमको समझना पड़ेगा कि भाई ये डिनोमिनेटर कहीं ना कहीं से सिंप्लीफाई होगा। तो आपने 11th क्लास में जैसे ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा, तो वो ट्रिग्नोमेट्री के आइडेंटिटीज़ वगैरह आपने जो प्रूफ किए हैं उसका कितना आप जो है याद किए हो, कितना आपका दिमाग इसमें चल रहा है, वो देखिए इस क्वेश्चन में अप्लाई होगा। तो देखिए हम इसके डिनोमिनेटर को अलग से सॉल्व कर रहे हैं। आप डिनोमिनेटर को देखें, ऐसे आप देखिए कि किस तरह से आइडिया बनेगा। देखिए ये sin पावर 5x है यहाँ, और यहाँ पर देखिए cos क्यूब x इंटू साइन स्क्वायर एक्स है, और हम लोग ये जानते हैं कि sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1 होती है। तो आप देखें यहाँ पर अगर यहाँ sin पावर 5x है और यहाँ पर देखिए sin क्यूब x इंटू cos स्क्वायर एक्स है, तो अगर हम इसमें और इसमें sin क्यूब x को कॉमन ले लें तो यहाँ आ जाएगा आपका sin स्क्वायर एक्स और यहाँ आ जाएगा cos स्क्वायर एक्स, जिसकी वैल्यू हो जाएगी 1। सेम उसी तरह से आप देखें, यहाँ पर cos क्यूब x है और यहाँ cos पावर 5x है और साथ में यहाँ पर sin स्क्वायर एक्स है। तो अगर हम इसमें और इसमें cos क्यूब x कॉमन ले लें तो ये sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, और ये जो है आपका एक छोटा सा क्वेश्चन बन जाएगा। तो ध्यान से आप देखें, तो हम यहाँ पर पेयर बना रहे हैं। देखिए sin पावर 5x और इसके साथ इसका पेयर बना दे रहे हैं, तो प्लस sin क्यूब x इंटू cos स्क्वायर एक्स प्लस, अब तो इसमें हम लोग जो है देखें, अब आप हम डिनोमिनेटर को लेके चल रहे हैं। तो इसमें देखिए sin क्यूब x कॉमन ले लिया, तो यहाँ देखिए आ गया आपका sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स, प्लस इसमें आपने जो है cos क्यूब x कॉमन लिया, तो cos स्क्वायर एक्स प्लस sin स्क्वायर एक्स। अब इसमें आप देखें तो ये इसकी वैल्यू भी 1 हो गई, इसकी वैल्यू भी 1 हो गई, तो ये आ गया आपका sin क्यूब x प्लस cos क्यूब x। तो आप देख रहे हो ये डिनोमिनेटर जो है हमारा, जो ये देख रहे हैं आप, ये कितना लेंदी था और ये देखिए कितना सिंपल हो गया ये। अब आप जो है उसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। तो हमारा इंटीग्रेशन देखिए क्या था, i इक्वल टू sin स्क्वायर एक्स इंटू cos स्क्वायर एक्स अपॉन sin क्यूब x प्लस cos क्यूब x का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा अब आपका। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग का स्टेप ये होता है कि जब भी इस तरीके से एक्सप्रेशन हमारा आता है साइन और कॉस में, तो कोशिश हम लोग ये करते हैं कि डिनोमिनेटर पूरा कन्वर्ट हो जाए 10 में और न्यूमरेटर जो है उसमें सेक स्क्वायर एक्स आ जाए। तो आप देखें इसमें और इसमें अगर हम cos क्यूब x कॉमन ले लें, तो देखिए cos क्यूब x अगर हम कॉमन लेंगे तो ये हमारा cos पावर 6x जो है वो कॉमन होकर के बाहर आ जाएगा। देखिए cos क्यूब x का कॉमन लोगे और उसका स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ sin क्यूब x अपॉन cos क्यूब x 10x क्यूब हो जाएगा, तो 10 क्यूब x प्लस 1 dx। अब आप ध्यान से देखें, एक cos स्क्वायर से यहाँ का एक cos स्क्वायर कैंसिल होगा तो cos पावर 4 हो गया, फिर sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x और 1 अपॉन 10 स्क्वायर, ये 1 अपॉन cos स्क्वायर x, उसको आप सेक स्क्वायर x लिख सकते हो। तो ये देखिए आपका हो गया i इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स अपॉन cos पावर 4x इंटू 1 प्लस 10 क्यूब x dx। अब देखिए हमने इसमें डिवाइड किया, तो ये देखिए न्यूमरेटर में हमारा आ जाएगा 10 स्क्वायर एक्स इंटू 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स, तो ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस 10 क्यूब एक्स का होल स्क्वायर dx। अब आप ये सोचिए कि अगर हम 10 क्यूब एक्स को अगर हम t मान लें, तो 10 क्यूब एक्स को अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं
तो ये आएगा आपका देखिए 3 tan स्क्वायर एक्स इंटू 10x का फिर हम लोग चैन रूल से अगर डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो sec स्क्वायर एक्स आ जाएगा, जो देखिए यहाँ है। तो हमने यहाँ पर जो है मान लिया लेट t इक्वल टू 1 प्लस 10 क्यूब एक्स। अब हम 1 प्लस को इसलिए ले रहे हैं क्योंकि 1 का डिफरेंशियल कोफिशिएंट 0 हो जाएगा। तो ये देखिए आगे आपका dt इक्वल टू, इसका आपने डिफ्रेंशिएशन किया तो 3 tan स्क्वायर एक्स और 10x को डिफ्रेंशिएट किया तो इसका हो गया sec स्क्वायर एक्स। तो 3 से आप इधर डिवाइड कर दो, ये dx, तो ये 1/3 dt इक्वल टू 10 स्क्वायर एक्स इंटू sec स्क्वायर एक्स dx। तो i की वैल्यू आपकी हो गई 1/3 dt होगा, तो 1/3 को आप बाहर कर लें, dt अपॉन ये हो गया t स्क्वायर। अब t स्क्वायर को न्यूमरेटर में ले गए हम, तो 1/3 और ये t पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1, तो ये हो गया आपका -1/3 इंटू 1/t, तो ये आ गया -1/3 और t की वैल्यू हो गई आपकी 1 प्लस 10x। इस तरीके से ये सॉल्व हो गया। अब यही सब क्वेश्चन जब ऑब्जेक्टिव टाइप में आता है तो आप इसको कितना फास्ट जो है कर सकते हैं कि कैसे कुछ स्टेप जो है हम तुरंत मतलब माइंड में ही कैलकुलेशन करके और फटाफट, जैसे जो क्वेश्चन इस तरह से 5 मिनट में हो रहा है, आप तुरंत जो है कुछ पार्ट एलिमिनेट करके और जल्दी जल्दी सिंप्लीफाई करके आप जो है इसको 1 से 2 मिनट में आप कर सकते हो। वो इस पर डिपेंड करता है कि आप कैलकुलेशन कितना फास्ट करते हो। तो ये इस तरीके से है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्या हुआ है, बंद नहीं हो रहा है? तो आइए स्टूडेंट्स, हम लोग एक और क्वेश्चन अब करते हैं जो जेईई मेंस 2019 में आया था। इस क्वेश्चन में क्या है कि अल्फ़ा बिलोंग्स टू बिटवीन 0 to π/2, मतलब ये ओपन इंटरवल है, तो अल्फ़ा की वैल्यू 0 और π/2 के बीच में, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और ये फिक्स किया गया, मतलब अल्फ़ा की वैल्यू इसके बाहर नहीं जाएगी। और इंटीग्रल इसकी वैल्यू जो है देखिए इस फॉर्म में दिया हुआ है कि जैसे अगर आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये इस फॉर्म में आएगा, मतलब cos 2 अल्फ़ा इंटू ax, मतलब a इज फंक्शन ऑफ x, sin 2 अल्फ़ा b इज फंक्शन ऑफ x प्लस c। तो आपको ये बताना है कि ये जो a और b, ax और bx की जो वैल्यू है इसमें से कौन सा होगा। तो ये चीज़ देखिए ध्यान रखिएगा, कंपटीशन के एग्ज़ाम में जो 12th स्टैंडर्ड के बाद जितने भी कंपटीशन के एग्ज़ाम होते हैं उसमें ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन सेपरेटली नहीं आते हैं। इंटीग्रेशन हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया, इन्हीं सब के क्वेश्चन ऐसे बना दिए जाते हैं जिसमें कि ये डायरेक्ट जो है ट्रिग्नोमेट्री का यूज हो जाता है। मतलब ट्रिग्नोमेट्री की प्रैक्टिस अगर आपकी अच्छी नहीं है तो आप मतलब शुरुआती क्वेश्चन का आप नहीं कर पाएंगे और जिससे कि आप ये क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। तो इसलिए 11th क्लास का जो जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ आपने पढ़ा है उसको अच्छे से आप जो है प्रैक्टिस कर लेंगे, तभी आप इस तरह के क्वेश्चन कर पाएंगे। तो देखिए इसको पहले हम लोग अलग से सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो देखें आप 10x प्लस 10 अल्फ़ा अपॉन 10x माइनस 10 अल्फ़ा। अब देखिए इसको हम लोग जो सिंप्लीफाई करेंगे तो ये साइन